अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबूही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबूही का पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई का जिन बिल्कुल बेकाबू होता जा रहा है। पाकिस्तान के हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं, महंगाई इतनी उरूज पर पहुंच चुकी है कि यहाँ पर गरीब आदमी तो अब आप छोड़ ही दें, एक एवरेज जो इंसान है, जो एक नॉर्मल कमाने वाला बंदा है जिसकी तनख्वाह 30 से 35 हज़ार है, उसका जीना समझें बिल्कुल ही नामुमकिन हो चुका है। और आफरीन है हमारे हुक्मरानों पर, और उससे भी ज़्यादा आफरीन है हमारी आवाम पर कि जिनके सर पर कोई जूं नहीं रेंगती है, कोई किसी किस्म का एहतजाज नहीं करता, कोई शोर शराबा नहीं करता, आराम से इत्मीनान से जिस भी चीज़ की कीमतें बढ़ती जाती हैं उसको बर्दाश्त करते जाते हैं। पहले प्याज का रोना था, प्याज की कीमत 250 रुपये से 300 रुपये, 300 रुपये से 400 रुपये किलो तक पहुंची। किसी ने कोई शोर शराबा नहीं किया, उस प्याज को उसी तरह से खाते रहे। उसके बाद घी की कीमतें आसमानों पर पहुंच गईं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसी तरह से खाते रहे। इसके बाद आटे की कीमतें जो दिन ब दिन बढ़ तो रही ही थी, लेकिन अब नामुमकिन हद तक जो आटे की कीमत इन लोगों ने पहुंचा दी है, वो आटा जो ये 120 110 तक तो ले ही गए थे, लेकिन आज और कल की तारीख में आटे की कीमत 150 रुपये किलो कर दी गई है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जिस घर में एक ही एक कमाने वाला हो और 6 से 7 अफराद खाने वाले हों, और उस शख्स की तनख्वाह 30 से 35 हज़ार हो, तो वो शख्स कहाँ से गुजारा करेगा, कहाँ से वो अपने बच्चों को खिलाएगा, कहाँ से उनको पढ़ाएगा। और खुदा न खास्ता अगर उस घर में कोई बीमार हो जाता है, किसी के लिए किसी दवा दारू की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो उसको कहाँ से पूरा करेगा। गरीब इंसान के लिए गोश्त तो बिल्कुल ही नामुमकिन था खाने के लिए। जो बड़े गोश्त की कीमत है, जो छोटे गोश्त की कीमत है हमारे मुल्क में, चलें कभी कभार मारे ताड़े बेचारा मुर्गी का गोश्त खा लिया करता था, अब मुर्गी को भी इन लोगों ने आसमानों पर पहुंचा दिया है। मुर्गी की कीमत 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 700, 700 तक जाकर अभी आज की तारीख में 700 तक रुकी है, जबकि दुकानदारों का कहना ये है कि ये कीमत 1000 तक भी जाएगी। अब जो लोग आराम से खा सकते हैं उनको 1000 से भी फ़र्क नहीं पड़ता, उनको 2000 से भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बेचारा शख्स जो दिहाड़ी वाला है, जो रोज़ के कम अज़ कम 700-800 रुपये कमाता है, या वो शख्स जो महीने के 30-40 हज़ार रुपये कमाता है, वो कहाँ से अब मुर्गी खाएगा। इन सवालों का जवाब देने वाला भी कोई नहीं है, इन सवालों को करने वाला भी कोई नहीं है, इन पे सोचने वाला भी कोई नहीं है, तो इसके ऊपर कोई अच्छे इकदाम तो कोई कैसे ही करेगा। पाकिस्तान सॉरी पाकिस्तान में किसी चीज़ की कीमतें अगर बढ़ जाएं, ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं भाई वक्ती तौर पे ये मुसीबत आई है, इस वजह से कीमत बढ़ गई है, बाद में ये मुसीबत ख़त्म होगी तो ये कीमत गिर जाएगी, लेकिन ऐसा पाकिस्तान में तो हरगिज़ नहीं होता है। पाकिस्तान में ये होता है कि जिस चीज़ की कीमत आगे जाना शुरू हो, वो मज़ीद आगे से आगे ही जाती है, नीचे की तरफ नहीं आती है। और जिन चीज़ों की कीमतें नॉर्मल रहती हैं, नीचे रहती हैं, नीचे गिर रही होती हैं, वो नीचे से नीचे जाती जाती हैं। जिनकी कीमतें ऊपर जा रही हैं वो ऊपर से ऊपर जाती जाती हैं। और लोग किसी भी तरह से इस बात पे कोई शोर शराबा तो क्या, कोई बोलना तो क्या, कुछ कहना तो क्या, बेचारे चुप करके जाते हैं मुंह लटका के। जिस चीज़ की जो कीमत होती है अफोर्ड कर सकते हैं कर लेंगे, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं चुप करके आके घरों में भूखे बैठे रहेंगे। कोई इस चीज़ पर बात नहीं करेगा, कोई शोर शराबा नहीं करेगा, कोई हंगामा नहीं करेगा। पाकिस्तान में हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि यहाँ एक एवरेज तनख्वाह वाले इंसान का जीना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, उसका पेट भरना मुश्किल हो चुका है, उसका इलाज मुआवजा कराना मुश्किल हो चुका है, उसका अपने बच्चों को तालीम दिलवाना मुश्किल हो चुका है। मुझे समझ में नहीं आती ये हालात कहाँ पर जा रहे हैं और कहाँ पर जाकर रुकेंगे, और कौन सा कोई ऐसा मसीहा पैदा होगा जो पाकिस्तान के हालातों को बदलेगा। इमरान खान से बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारी तवक्कुआत थीं, तब्दीली से बहुत सारी उम्मीदें और तवक्कुआत थीं, वो सब भी धरा का धरा रह गया है। अब हम किन को देखें, चोरों को देखें, लुटेरों को देखें, इमरान खान को देखें, किससे कौन सी उम्मीद लगाएं। कौन आएगा जो पाकिस्तान के इस कदर बिगड़े हुए, जहाँ पे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। 100 रुपये अगर गवर्नमेंट बढ़ाती है तो 50 रुपये दुकानदार अपनी तरफ से खुद बढ़ा देता है। एक दुकान पे जाते हैं कुछ कीमत होती है, दूसरी पे जाते हैं कुछ होती है, तीसरी पे जाते हैं कुछ होती है, लेकिन सब लोग ऐसे हाथ पे हाथ धर के इत्मीनान से बैठे रहते हैं जैसे ऊपर से नोट बरस रहे हैं और ये लोग खाते जाएंगे और कमाते जाएंगे। किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर किसी को फ़र्क पड़ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएं, ताकि मुझे पता चले कि इस महंगाई के बेकाबू जिनसे सिर्फ हम जैसे गरीबों को नहीं, बाकी लोगों को भी कोई फ़र्क पड़ रहा है, बाकी लोग भी इस पर बात करना चाहते हैं। सब मिलकर आवाज़ उठाएं, ताकि किसी तरह से तो इन लोगों को शर्म आए और किसी तरीके से ये चीज़ों को आवाम की पहुंच से इस कदर बाहर ना करें कि लोग भूखे मरने पर मजबूर हो जाएं। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।